बिल्कुल। देखो भाई, इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कितने घन ऐसे हैं जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन अवश्य हो। कम से कम का मतलब ये होता है कि एक से कम ना हो। भाई कम से कम एक का मतलब बोला ना, कम से कम एक का मतलब है कि एक से कम ना हो, एक से ज़्यादा हो जाए। एक से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 2 और 3। 3 सतह से ज़्यादा रंगीन होती नहीं है, आप जानते हो ये। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा, एक सतह वाले भी, 2 सतह वाले भी और 3 सतह वाले भी। देखो जो n होता है वो n क्या होता है? n होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, ये n होता है। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और छोटे घन की कितनी है? 1। तो 3 बटे कितना हो गया? 3 हो गया, n की वैल्यू 3 आ गई। अब जो एक सतह वाले होते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक सतह रंगीन, एक सतह, है ना, सबको याद है भाई? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। n की वैल्यू कितनी आई है? 3। 3 में से 2 गए 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। अब दो सतह वाले का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से? ठीक है ना, यहाँ पे 12 आता है, तो n की वैल्यू कितनी? 3, तो ये कितना आ जाएगा? 12। और 3 सतह का क्या फॉर्मूला है भाई? 3 सतह हमेशा 8 होती हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हमेशा 8 होती हैं 3 सतह। तो एक सतह वाले, 2 सतह वाले, 3 सतह वाले, इनको हम जोड़ देंगे। 12, 8, 20 और 6 26, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 26। क्योंकि हमसे पूछा है कम से कम एक सतह। अगर यहाँ बोलता कम से कम 2 सतह, तो कम से कम 2 सतह का मतलब ये होता 2 और 3 वाला लेते, एक वाला नहीं लेते फिर। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को हमें ध्यान करना है कि वो पूछना क्या चाहता है। कम से कम एक सतह बोला है, तो इसका मतलब ये हो कि एक से कम ना हो, ज़्यादा भले हो जाएं, ये है इसका मतलब। इज दैट क्लियर? एक सतह लाल व दूसरी सतह हरे रंग की। नहीं, 2 सतह वाले लेने, खाली 2 सतह लेने हैं। ठीक है जी, कर लिया आपने सवाल? ये मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ इसका। रंजीत दिख रहा है पूरा डायग्राम ये? ठीक है, देखो भाई ध्यान सुनो, बात नहीं। देखो सवाल आपको पढ़ लेते एक बार, लुक एट द बोर्ड। सवाल क्या है कि एक 16 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 4 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा है। तो यहाँ से आप n का मान निकाल सकते हैं। n क्या होता है भाई? बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। तो n की वैल्यू आ सकती है, n बराबर आ जाएगा 16/4 बराबर कितना आएगा? 4। तो n की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अरे बात नहीं, इस सवाल में है क्या कि इसमें लिखा हुआ है कि जिसकी 2 सम्मुख सतह लाल रंग की हो, 2 सम्मुख सतह है हरे और 2 सतह लाल। सम्मुख का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये जानना है, सवाल को समझना है पहले, है ना? सवाल तो हो जाए, करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ है क्या। देखो, जैसे मान लो डस्टर है, डस्टर से समझते हैं, है ना? सम्मुख का मतलब ये होता है कि जैसे ये लाल कलर है तो लाल कलर पीछे भी होगा। सम्मुख का मतलब है कि ये इसके अपोजिट, यानी इस पर अगर लाल कलर हो जाए तो इसके पीछे भी लाल कलर होगा। अगर यहाँ पे हरा है तो यहाँ पे भी हरा हो, यहाँ पे नीला हो तो यहाँ पे नीला हो। इस तरह से इस पर 3 कलर हैं, यानी एक क्यूब के ऊपर कितने कलर हैं? 3 कलर हैं।
जो हमने उस दिन सवाल पढ़ा था उसमें क्या था, एक कलर था खाली, चार तरफ से लाल था, और यहाँ पे क्या 3 कलर हैं। तो जब 3 कलर होते हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है सवाल के अंदर, ए भी नहीं करना होता, थोड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ध्यान देने में कुछ नहीं है। आपको ये बात पता है कि भाई ऊपर वाले का उत्तर तो कितने ऐसे घन होंगे जिन पर 3 रंगों का प्रयोग हुआ है। तो ये 3 रंगों का प्रयोग तो हमेशा 8 होता है, क्योंकि ये कोने वाले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोना वाला घन होगा वो 8 है, कोने 8 होते हैं, इसलिए 3 कलर का हमेशा 8 होता है। तो ऊपर वाला सवाल तो क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या आएगा 8। ये तो खत्म हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि भाई उन 2 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताओ जिनकी एक सतह लाल व दूसरी सतह हरे रंग की हो। ठीक है, यानी यहाँ आपको देखना है कि आपको 2 कलर की बात बोली गई है। किसकी बात बोली गई है, 2 कलर होने चाहिए। एक सतह पे जैसे ये इस पर लाल है तो नीचे भी लाल होगा, यहाँ हरा है तो यहाँ भी हरा होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अगर लाल है और आपको चाहिए 2 कलर वाला, तो 2 कलर के जो होते हैं वो किनारों से काटते हैं। यहाँ हरा है, यहाँ लाल है, तो यहाँ से जो काटोगे वो एक सतह पे लाल होगा, एक सतह पे हरा होगा। मेरी बात समझो, मैं कहना चाहता हूँ कि जो लाल कलर है, हरा कलर है, 2 कलर चाहिए तो आपको किनारे से काटना होगा। ये किनारा है, किनारे से काटना होगा। और आपको देखना है ऐसे किनारे कितने हैं जहाँ पे लाल भी है और हरा भी है। तो बोलोगे एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा, 2 किनारे नीचे आ जाएंगे, 4 किनारे होंगे ना, क्योंकि यहाँ तो हमारा नीला कलर है। हमने मान के चले कि लाल इधर है, लाल इधर है, हरा इधर है, हरा इधर है, तो 4 किनारे हो गए। तो 4 किनारे ऐसे हैं जहाँ पे 2 कलर मिलता है। और 2 कलर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कलर का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 12। 2 कलर का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 12। अभी बताया है। n की वैल्यू कितनी आई है भैया, 4। 4 में से ये 12 नहीं लेने ना, यहाँ पे किनारे कितने हैं यहाँ पे भाई, 2 कलर का 12 होता है ना, लेकिन इस टाइम किनारे कितने हैं 4, तो किनारे फिर 4 ही रखने हैं। बात समझ में आ गई भाई, n-2 इंटू 12 होता है, 12 किनारे होते हैं, लेकिन हमें 12 किनारे नहीं लेने, हमें कितने लेने हैं किनारे, 4 लेने, क्योंकि 4 किनारे पे हैं खाली, क्योंकि 2 कलर की बात है ये। तो ये कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई दिक्कत हो मुझे। ठीक, क्लियर हो गया सवाल। यानी 2 कलर का जो मिलेगा वो 4 किनारों पे मिलेगा, और 4 किनारों को मिलेगा तो आप जानते हो कि यहाँ पे आप 12 नहीं लिखोगे, 4 लिखोगे, क्योंकि 12 किनारे की बात नहीं करेगी है, 4 किनारों की बात की गई। क्लियर हो गया सवाल, 2 सवाल क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो बताओ। तीसरे सवाल पे ये कह रहा है कि कितने ऐसे घन होंगे जो एक सतह रंगीन हो और वे सतह भी क्या हो, लाल हो। तो आपको भाई बात पता है कि आपको एक सतह वाला लेना है और एक सतह भी लेनी लाल, तो यानी ऊपर लाल नीचे लाल। अब एक सतह कलर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू, भाई हमें एक सतह पढ़ना है, एक सतह लाल है ना, एक सतह लाल, तो एक सतह लाल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू, लेकिन यहाँ पे क्या सतह कितनी है, खाली 2 ही है, सतह लाल है, तो हम सतह कितना लिखेंगे फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 सतह लाल है तो 2 रख देंगे। n की वैल्यू कितनी है 4, 4 में से 2 गए और 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8। इसमें किसी को परेशानी है बताओ। हमसे पूछा था सवाल में कि लाल वाला लेना है एक सतह, तो लाल सतह ऊपर है, लाल सतह नीचे है, तो एक सतह वाले जो मिलते हैं बीच में मिलते हैं, किनारों पे 2 सतह आ जाती है, तो जो बीच का फॉर्मूला होता है उन्हें बोलते हैं केंद्रीय घन। उसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि 6 सतह हैं, लेकिन जो लाल है वो केवल 2 सतह पे है, इसलिए 6 ना लिखे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। फॉर्मूला वो यूज करने, तरीका बता दिया यूज करने का क्या होगा। पिक्चर क्लियर। तीसरा सवाल हमसे क्या पूछा था कि उन घनों की संख्या बताओ जिनकी कम से कम एक सतह लाल हो। बात समझ में आ गए। तो भैया एक सतह लाल कम से कम का मतलब ये है कि 2 सतह वाले भी ले लो, 3 सतह वाले भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सतह लाल हो। ठीक है, अब ये सवाल थोड़ा सिस्टमेटिक है, इसका मतलब हमें ये पता रहना चाहिए कि ऊपर घन कितने हैं जो लाल कलर के होंगे, ऊपर घन कितने हैं जो लाल कलर के होंगे। ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि हमें ये जो भुजा है 4 सेंटीमीटर की है, तो जब हम 1-1 सेंटीमीटर के बनाएंगे, जैसे मान लो हम 1-1 सेंटीमीटर बनाते हैं, ऐसे हम मैं सामने बना दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है दिखने में आसानी होगी,
तो 1-1 सेंटीमीटर के हो गए भाई, एक 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 4 हो गए ना, मतलब सॉरी 4-4 सेंटीमीटर, को दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कहीं मैंने इसमें 1 सेंटीमीटर तो नहीं लिखा है, सवाल तो वही ठीक है। 16 था ना, 4-4 के बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप मुझे बताओ कि तुम्हें सामने कितने घन दिख रहे हैं? ये 16 दिख रहे हैं। अगर ये लाल कलर है तो इसके पीछे भी लाल कलर होगा, तो 16 ये दिखेंगे, 16 पीछे दिखेंगे, तो कितने दिखेंगे? 32 दिखेंगे। तो आंसर इसका क्या भैया? 32। इसका आंसर हो गया 32, चौथे वाले का इसका आंसर हो गया 32। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ना कम से कम एक सतह लाल हो। कम से कम का मतलब यह है कि इसकी दो, मतलब 2 भी चल जाएंगी, 3 भी चल जाएंगी, पर एक तो अगर लाल है तो ले लो, तो पूरा ही लाल है, और पूरा लाल करने के बाद मतलब ये हुआ कि 32 हो गए भैया। पिक्चर क्लियर? कोई दिक्कत हो बताओ, कर पाओगे इस सवाल आराम से? ठीक।